welcome to TechCraft. This is me Tushar and you are watching Crypto Filters with our YouTube channel TechCraft. Crypto Filters में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में यूज होने वाले ब्लॉकचेन के बारे में। महाराष्ट्र सरकार गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली और भामरागढ़ गांव में रहने वाले अपने नागरिकों को वेरिफिएबल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही है। यह लेजिट डॉक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जो एक पॉलीगॉन पब्लिक ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म है जो इन प्रमाण पत्रों को इंस्टेंटली वेरिफिएबल बनाता है। लेजिट डॉक के को-फाउंडर नील मार्टिस ने IndianExpress.com को बताया कि गढ़चिरौली जिले में 70% से भी अधिक आदिवासी हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें से मेजॉरिटी को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। गवर्नमेंट फंडेड बेनिफिट और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। सब डिवीजन कार्यालय एटापल्ली ने ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से 65,000 जाति प्रमाण पत्र चलाने का कार्य लिया है। गढ़चिरौली प्रशासन का गोल है कि वेरिफिएबल कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से जिले में 11 लाख निवासियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र अपने नागरिकों को महा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी रखता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी जाति प्रमाण पत्र रखने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट पर निर्भर है। एप्लीकेशन नंबर की तलाश करके प्रत्येक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंसिव है और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए डाटा वेरीफाई करने के लिए कोई इजी टूल नहीं है। हालांकि प्रपोज साइंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए और नागरिकों की परेशानी को दूर करने के लिए यह डिजाइन किया गया है। यह महा ऑनलाइन पोर्टल से जानकारी प्राप्त करता है और हर एक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ब्लॉकचेन प्रूफ से युक्त एक यूनिक QR कोड उत्पन्न होता है। ये QR आधारित प्रमाण पत्र आम सेवा केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को जारी किए जाएंगे। सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ओपन वेरिफिकेशन सिस्टम सरकारी विभागों या किसी अन्य थर्ड पार्टी को एक बटन के क्लिक के साथ सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने में सक्षम बनाएगी। यह सब पब्लिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के माध्यम से संभव है। जाति प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के मामले में 3 पक्ष शामिल हैं। एक डॉक्यूमेंट इश्यूअर, डॉक्यूमेंट होल्डर, डॉक्यूमेंट वेरीफायर। इसे हेल्पफुल बनाने के लिए तीनों स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। यह पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर पहले से ही उपलब्ध है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम, पॉलीगॉन आदि पर्सनल ब्लॉकचेन की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्योंकि वे डिसेंट्रलाइज्ड हैं। यह प्राइमरी रीजन है कि सिंगापुर और माल्टा जैसी टॉप ई सरकारें पब्लिक ब्लॉकचेन पर बेस्ड ई गवर्नेंस स्टैक पर स्विच कर रही हैं। इस बीच पर्सनल ब्लॉकचेन का ओनरशिप एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास होता है, जिसे कभी भी लेन देन या रिकॉर्ड के ओवरराइड करने, एडिट, डिलीट करने का अधिकार होता है। ऐसा पब्लिक ब्लॉकचेन में नहीं होता। हाँ, इस वजह से यह पॉलीगॉन एक सबसे ज्यादा रिलायबल ऑप्शन है। दोस्तों, आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये स्टेप कैसा लगा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तुषार दिस साइड। थैंक यू।